हेलो नमस्कार एवरीवन। क्लाइमेट फाइनेंस जो टॉपिक है, अभी कोप 28 जो समिट दुबई में चल रहा है, या एक तरफ डेवलपिंग कंट्री और दूसरे तरफ डेवलप्ड कंट्री के बीच में यह विवाद का मुद्दा बना हुआ है कि क्लाइमेट फाइनेंस और यह डेवलपिंग कंट्री क्यों इसके लिए इतना परेशान है कि उनको ज़रूरत है या क्लाइमेट फाइनेंस। लॉस एंड डैमेज फंड ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, या देख लीजिएगा। दैट इज लॉस एंड डैमेज फंड से अलग है या क्लाइमेट फाइनेंस। एज लाइक द ग्रीन स्कीम, कार्बन क्रेडिट स्कीम से ग्रीन क्रेडिट स्कीम अलग है, उसी तरह क्लाइमेट फाइनेंस से लॉस एंड डैमेज जो फंड है वो अलग है। तो ये एक्चुअली क्या फंड है, क्यों डेवलपिंग कंट्री को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि यह क्लाइमेट फाइनेंस फंड एक बनाए, और क्यों यह डेवलपिंग कंट्री जो है या विकासशील जो देश है इसकी ज़रूरत है, ये सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप प्लीज़ नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं न्यूज क्या है। आप जानते हैं यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में यानी दुबई में कोप 21 हो रहा है और उसका होस्टिंग ऑफ कोर्स यूएई ही कर रहे हैं। तो उन्होंने 1 दिसंबर को अनाउंस्ड किया कि वह यूएई $30 बिलियन एक न्यू फंड जो प्राइवेट सेक्टर कैपिटल को देंगे जो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट का होगा। इसे क्या करेगा, यह फाइनेंस ग्लोबल साउथ के फाइनेंसिंग को इम्प्रूव करेगा। अब ग्लोबल साउथ क्या होता है, यहाँ पे इतना ही समझिए कि जितने भी डेवलपिंग कंट्री है ना, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल साउथ। क्लियर। सो यूएई के प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। उन्होंने बोला कि यह फंड एक्चुअली इस तरह डिजाइन किया गया है कि क्लाइमेट फाइनेंस गैप को ब्रीज करे, उसके बीच में पूल का काम करे, और जो फर्दर इन्वेस्टमेंट है लगभग $250 बिलियन उसको 2030 तक उसको एस्टिमुलेट करे, आगे बढ़ाए। क्लियर। अब क्लाइमेट फाइनेंस जो है अभी की टॉपिक चल रहा है कोप 28 में समिट में, और यह बोन ऑफ कंटेंशन यानी दोनों के बीच में विरोध का लो इनकम कंट्री और डेवलप्ड नेशन के बीच में एक कारण बना हुआ है। क्लियर। या दिस इज द न्यूज। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि एक्चुअली क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है। चलिए पहले समझते हैं क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है। आप जानते हैं कि 1850 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री थे या रिच कंट्री थे, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जितने भी पुअर कंट्री थे, डेवलपिंग कंट्री थे या लो इनकम कंट्री थे, उनमें क्लाइमेट चेंज के कारण इनके क्लाइमेट क्राइसिस सबसे ज़्यादा इनको भुगतने पड़े, और क्लाइमेट क्राइसिस के कारण रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के कारण इनको लॉस एंड डैमेज फंड ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे समझने की बात है, अगर किसी कंट्री में, विकासशील कंट्री में अगर क्लाइमेट चेंज के कारण अगर कोई क्राइसिस आ रहा है तो उस क्राइसिस को दो तरीके से देख सकते हैं। एक, अगर उससे कोई इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट यानी गलत इम्पैक्ट पड़ा है तो उसको क्या करेंगे, अनुकूलन करेंगे यानी एडॉप्टेशन कर सकते हैं, या दूसरा बात क्या करेंगे, मिटिगेशन। वह जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो चीज हो रहा है ना उसको लघुकरण करेंगे, मिटिगेशन करेंगे। ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैस के कारण क्या होगा, समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ेगी, तो जो भी कोस्टल एरिया है वह डूबने लगेंगे, कोस्टल लाइन जो एरिया है वह डूबने लगेंगे, तो कोस्टल कम्युनिटी कहाँ जाएंगे, उनकी लाइवलीहुड पे असर पड़ेगा, उनका घर बर्बाद हो जाएगा। या क्या हो गया, या क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा हुआ, सी लेवल बढ़ा। अब अनुकूलन में क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाएंगे जो कि कोस्टल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करे, किससे, सी लेवल राइज होने से, समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने से। इसको बोलते हैं अनुकूलन। एक ये तरीका हो गया क्लाइमेट चेंज से बचने का। दूसरा तरीका देखिए, चूंकि समुद्र तल से जो सी लेवल राइज कर रहा है उसका कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वो होता है जो वातावरण में ऊष्मा को ट्रैप कर लेता है, तो उसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। अब इस ग्रीन हाउस गैस को ही अगर हम कम कर दे तो ये नहीं बढ़ेगा। अब कम कैसे कर सकते हैं, या तो जो भी हम फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं उसके जगह पर रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें, या बहुत सारा वन लगाए यानी फॉरेस्ट को, कवर को बढ़ाए, तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेगा। दो चीज हो सकते हैं, या तो एडॉप्टेशन कर सकते हैं या मिटिगेशन कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, ये दोनों काम करने के लिए पैसे की जरूरत होती है।
पैसे की जरूरत होगी। अब लॉस एंड डैमेज है, लॉस एंड डैमेज रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन करता था। अब ये दोनों करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और इस दोनों काम जो भुगत रहे हैं विकासशील कंट्री या लो इनकम कंट्री, कारण किसके कारण? रिच कंट्री के कारण। तो इन सारी चीजों को जो पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसे क्यों नहीं रिच कंट्री दे, क्यों नहीं रिच फाइनेंस करे? क्योंकि उनके उनके कारण यह क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट क्राइसिस में पहुंचा, जो ये दो तरीके से अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड, दिस फाइनेंस इज कॉल्ड क्लाइमेट फाइनेंस। आ गया समझ में? क्लाइमेट फाइनेंस बोलते हैं। यही बात यहां लिखा हुआ है, चूंकि क्लाइमेट फाइनेंस एक लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट है जो कि एक्शन करता है क्या? मिटिगेट करने के और एडॉप्ट करने का क्या? क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को। अब एडॉप्टेशन आप अभी बताएं, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, क्लियर, जो एप्रोप्रिएट एक्शन ले सके, जो मिनिमाइज कर सके उस डैमेज को, जैसे कोस्टल कम्युनिटी के लिए क्या करेगा? एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। मिटिगेशन आप देखें अभी क्या? लघुकरण, लघुकरण क्या हो जाएगा? मिटिगेशन ग्रीन हाउस गैस के को कम करे, इमिशन को, उसके लिए क्या, जिससे क्या होगा? क्लाइमेट चेंज पर लेस सीवियर हो गया, नहीं उतना अब कम कर देंगे तो क्या होगा? उसका इंपैक्ट कम हो जाएगा। इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाइए या फॉरेस्ट कवर लगाइए, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाइए। अब यहाँ देखते हैं कि क्यों डेवलपिंग नेशन डिमांड कर रहा है क्लाइमेट फाइनेंस को। अभी तक तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि डेवलप्ड नेशन जो है उनको या फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना चाहिए, शुड प्रोवाइड, क्लियर। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, क्योंकि उन्हीं के कारण यह वर्ल्ड में इमिशन बढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो लास्ट 150 साल से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और जिसके कारण यह क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम आया है, क्लियर। अभी अब देखते हैं कि जो डिमांड किया गया क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले 2009 तक इसका कोई लिखित रूप से कुछ प्रोमिस नहीं था, लेकिन हाँ 2010 में एक फंड बना जिस फंड का नाम है ग्रीन क्लाइमेट फंड। इस ग्रीन क्लाइमेट फंड से जो कंट्री है वह $100 बिलियन पर ईयर के हिसाब से 2020 से या डेवलपिंग नेशन को देंगे, क्लियर। हालांकि ये चीज को 2015 में भी दोहराया गया था और इसकी 2020 से एक्सटेंड करके कहां बना दिया गया? 2025 तक बना दिया गया। लेकिन अभी तक जो भी हाई इनकम कंट्री है इसको इस प्रतिज्ञा को फुलफिल नहीं कर पाए हैं। इसीलिए डेवलपिंग नेशन जो है यह क्लाइमेट फाइनेंस की डिमांड कर रहा है। आ गया समझ में? अब यहां देखते हैं कि कितना क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत है। एक एनालिसिस आया है UNFCCC की तरफ से 2021 में, स्टैंडिंग कमेटी उनके ने एक एनालिसिस दिया है कि कम से कम $5.8 ट्रिलियन 2030 तक चाहिए, जो कि इस क्लाइमेट फाइनेंस के जो डैमेज हुए हैं उनको दूर करने के लिए। यह मेंशन किया गया था नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में, जो सारे कंट्री जो नेशनल रूप से इमिशन को रिड्यूस करने में, उपाय करने में, एडॉप्ट मिटिगेट करने का जो एम बनाया है उसमें ऐसा बताया गया था। इसका मतलब हो गया कि लगभग $600 बिलियन पर ईयर के हिसाब से जरूरत पड़ेगी और यह डेवलप्ड कंट्री को देना पड़ेगा, डेवलपिंग कंट्री को। आ रहा समझ से? इसका इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है, जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो अभी आ रहे हैं, फ्लड, ड्रॉट, विल्ड पावर, जो क्लाइमेट चेंज के कारण। लेकिन ये होने के बाद में रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन के लिए एक दूसरा फंडिंग मैकेनिज्म है जिसमें मैं वीडियो बना चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। लॉस एंड डैमेज फंड, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। लॉस एंड डैमेज फंड यह काम करेगा, जो कि COP27 में अनाउंस किया गया था, इस साल अप्रूव हो चुका है, क्लियर। इस साल अप्रूव हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हमारे टेलीग्राम ने चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से देख लीजिएगा, डिटेल्स में PDF आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे, वेरी मच हैप्पी लर्निंग।